सबसे पहले तो हम डिलिमिटेशन कमीशन का वेलकम करते हैं। जिस प्रकार से आज तक यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई है, लास्ट 1995 में हुई है, पर्टिकुलर 2 फैमिलीज की पार्टीज को ध्यान में रखते हुए आज तक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन सेट हुआ है। पहली बार ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, जो पिछले 2 दिन से श्रीनगर, पहलगाम और आज उसी कड़ी में किश्तवाड़ में आज तीनों जिलों के नुमाइंदों को बुलाया गया है। अक्रॉस पार्टी लाइन बुलाया गया है, एनजीओज को बुलाया गया है, बार एसोसिएशन को बुलाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की टीम, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के तीनों जगहों से एक टीम हम अभी डिलिमिटेशन कमीशन से मिले। हमारे 2-3 मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे। सबसे पहले हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फजिंग हुई है। इसलिए जो 2011 की सेंसस है उसको सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर साल इलेक्टर्स रोल जो है वो अपडेट होता है। इसलिए इलेक्टर्स रोल के बेस पे, उसके आधार पे कोई पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो होना चाहिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर हम यहाँ पे उठाना चाह रहे थे, रेज करना चाह रहे थे, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है और फिर उसी यूनिफॉर्मिटी से पूरे स्टेट में डिलिमिटेशन होगी। हमने उसके लिए ये कहा कि जिस प्रकार से अर्स्टवाइल डोडा की जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है, टीरेन है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे प्लेन में जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन का लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे पब्लिक कन्वीनियंसेस को देखते हुए, जियोग्राफिकल टीरेन को देखते हुए यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे कंपैरेटिवली प्लेन एरिया में यहाँ पे सीट्स को डिलिमिट करना चाहिए। ये हमारा इनसे निवेदन था। और लास्ट, जिस प्रकार से यहाँ इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा की बनावट है, रामबन के ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ पे हमें डोडा से होके गुजरना पड़ता है, डोडा के ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ किश्तवाड़ से होके गुजरना पड़ता है, और किश्तवाड़ के काफ़ी ऐसे एरिया है जहाँ डोडा से होके गुजरना पड़ता है। इसलिए उस सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, न सिर्फ उसी में डिलिमिटेशन होनी चाहिए, इसको स्पेशल केस मान के जिन तीनों जिलों में चिनाब दरिया बहता है, वाटरशेड को देखते हुए यहाँ का पोटेंशियल ही एम्प्लॉयमेंट का, जो कि चिनाब दरिया है, इसलिए यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक इनके यूनिट्स हैं उनको अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट भी डिलिमिटेशन में कंसीडर किया जाना चाहिए। ये हमारे पॉइंट्स। ये किसने लिखे? देखिए, पीडीपी अब बाइकाट के अलावा क्या कर सकती है? आपको लगता है वो कहीं पे रह चुकी है अब पीडीपी? लगता है आपको? आप पूरे एंटायर कश्मीर में देखिए, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरी उनकी श्रृंखला टूट के दूसरी पार्टीज में जा रही है। अब उनके पास रहा क्या है इस इल्ज़ाम के अलावा? ये लास्ट इल्ज़ाम है उनका, क्योंकि इसके बाद न पार्टी रहेगी न उनके पास कोई इल्ज़ाम रहेगा। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी एक गेम खेल रही है कि 7 सीटें बढ़ाने के अलावा गवर्नर के नॉमिनेशन की कुछ सीटें रखी जाएंगी। जैसे पहले यहाँ 2 वुमेन नॉमिनेशन थी, एमएलए की, और 8 एमएलए की। इसी पैटर्न पर जो है वो आप हाईजेक करना चाहते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, इसका किसी बीजेपी, किसी दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने, ये खुद आए हुए हैं, यहाँ पे सब लोगों से मिल रहे हैं, एरिया को देख रहे हैं। इन्होंने क्या करना है ये इनका प्रोरोगेटिव है, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। हमारा जैसे आम बाकी पार्टी के टीम्स जाके मिली, वैसे भारतीय जनता पार्टी की भी एक टीम मिली है। इससे क्या लेना देना? क्या इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं? मुझे नहीं लगता सरकार का कोई हाथ होता है इसमें।